Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। अब हम समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल क्या क्या है। 45% मिनरल मैटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, यानी कि सॉइल में आ गया सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स। 5% प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए हैं। 25% होती है एयर और 25% होता है वाटर। 25% एयर जो ऑक्यूपाई करता है एयर से, और 25% ऑक्यूपाई करता है वाटर। 5% हो गए हैं ऑर्गेनिक मैटर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये है आपकी सॉइल की कॉम्पोजिशन, ये सॉइल के अंदर हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की। कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सॉइल की जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबके बारे में हम बात करते हैं। पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। जब भी हम सॉइल पे पानी डालते हैं, कुछ पानी है जो ऑब्जर्व हो जाता है और बाकी जो पानी है वो नीचे वाली लेयर्स में चला जाता है। अब द रेट एट विच वाटर परकुलेट्स और मूव्स थ्रू सॉइल इज कॉल्ड परकुलेशन रेट। कहने के मतलब ये है कि किसी भी सॉइल में किस स्पीड से पानी नीचे जाएगा, जितना टाइम लगाएगा, उससे हम कहते हैं परकुलेशन रेट। ओके, अब किसी सॉइल का परकुलेशन रेट कितना है ये समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक हॉलो सिलेंडर या पाइप या फिर यह स्मॉल टिन कैन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पाइप ले लिया, उस पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में गाड़ दीजिए इस तरह से। ये आपकी सॉइल थी, ये आपने पाइप ले ली, इस पाइप ने 2 सेंटीमीटर डीप ग्राउंड में गाड़ दी। अब आप 300 ml पानी लीजिए और उस पाइप में स्लोली डालना शुरू कीजिए और टाइम नोट कर लीजिए जब पानी डालना आपने शुरू किया। 3 ml पानी लिया और इस तरह से पानी डालना शुरू कीजिए, तब आप टाइम नोट कर लीजिए। अब आप देखेंगे कुछ देर बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये सारा पानी, अभी ये 3 ml पानी है, ये पानी है जो सॉइल के नीचे वाले लेयर्स में जाता जाएगा और पाइप जो है वो खाली हो जाएगी। जब आपकी पाइप खाली हो जाए तो फिर से टाइम नोट कर लीजिए। इससे आपको पता चल जाएगा किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी के पानी को सॉइल में नीचे जाने में कितना समय लगता है, टाइम लगता है। उस सॉइल का परकुलेशन रेट कितना था। परकुलेशन रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय परकुलेशन टाइम। कितना वाटर लिया इन मिलीलीटर एंड कितना टाइम लगा इन मिनट्स नीचे जाने में। अब हमने क्या लिया था, 3 ml वाटर लिया था। हमने जो एक्सपेरिमेंट किया, हमें पता लगा कि 30 मिनट्स, आधा घंटा लगा उस पूरे पानी को नीचे जाने में। तो आपका परकुलेशन रेट कितना हो गया, अमाउंट ऑफ वाटर 300 ml डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। तो आपका परकुलेशन रेट हुआ 10 ml पर मिनट। ओके, इससे कहते हैं परकुलेशन रेट। किस स्पीड से पानी जो है सॉइल के नीचे वाली लेयर में जा रहा है। ओके, परकुलेशन रेट जो है डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइप के सॉइल्स में। इट इज़ हाईएस्ट इन सैंडी सॉइल एंड लीस्ट इन क्लेई सॉइल। हमें पता है कि सैंडी सॉइल्स के पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, पानी एकदम से नीचे चला जाता है, उनका परकुलेशन रेट क्या होता है, हाईएस्ट होता है। सबसे कम किसका होता है, क्लेई सॉइल का। क्लेई सॉइल को वाटर को होल्ड करके रखती है, उससे पानी धीरे धीरे ड्रेन होता है। ओके, अभी हम 3 सॉइल के सैंपल्स लेते हैं, उसमें 200 ml पानी डालो। एक को लगे 25 मिनट, एक को लगे 20 मिनट, एक को लगे 10 मिनट पूरी तरह से परकुलेट होने में, पूरी पाइप खाली होने में इतना टाइम लगा।
अब हमें बताना है कि कौन सी सैंडी है, कौन सी क्लेई है और कौन सी लोमी हो सकती है। हम क्या करेंगे, पर्कुलेशन रेट कैलकुलेट कर लेते हैं। 200 ml पर 25 मिनट्स लगे तो पर्कुलेशन 8 ml पर मिनट। इसी केस में 10 ml पर मिनट, इसमें होगा 20 मिलीलीटर पर मिनट। अब आप कह सकते हैं, इनफैक्ट आप पर्कुलेशन रेट नहीं निकालते, आप टाइम देख के भी आइडिया लगा सकते हो। जिस सॉइल को सबसे कम टाइम लगा, 10 मिनट्स लगा है, सारा पानी ड्रेन हो गया है, वो तो कैसी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होगी। सैंडी सॉइल में एकदम से पानी ड्रेन हो जाता है, उसका पर्कुलेशन रेट बहुत हाई होता है। सबका ज़्यादा पर्कुलेशन रेट सैंडी सॉइल का है 20 ml पर मिनट। जिसको ज़्यादा टाइम लगा, जिसको 25 मिनट लगे हैं, जिसमें धीरे धीरे पानी ड्रेन होता है, बहुत स्लोली नीचे जाता है, क्ले सॉइल, उसका पर्कुलेशन रेट सबसे कम होता है। ये जो हो गई आपकी लोमी सॉइल। पर्कुलेशन रेट समझ गए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल मॉइस्चर इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में कितने अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, वो सॉइल का मॉइस्चर है। अब हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कैसे हम जानेंगे कि सॉइल में प्रेजेंट होता है। मॉइस्चर की प्रेजेंस को हम प्रूव करेंगे। अब इसके लिए आप बॉइलिंग ट्यूब लेंगे और उसमें 2 स्पून सॉइल डालेंगे, जो भी आपका सॉइल सैंपल है। उसके बाद उसको हीट कीजिए। आप देखेंगे कि धीरे सॉइल सैंपल में से वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ऊपर की तरफ आएंगे और इस तरह से ट्यूब के साइड में कंडेंस हो जाएंगी। Water in the soil evaporates and moves off and condenses on the cooler inner walls of the upper part of the boiling tube. जैसे ही सॉइल को हीट मिली, वाटर जो आया वो एवेपोरेट होके बॉइलिंग ट्यूब के साइड्स में आके इवोपरेट होके कंडेंस हो गया, तो सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। पर्कुलेशन रेट तो हमने देख लिया किस स्पीड से पानी नीचे जाता है। अब देखते हैं कि सॉइल जो है पानी अब्जॉर्ब करता है, वो कितना अब्जॉर्ब करता है। एक्सपेरिमेंट टू शो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक फनल लेंगे, उसके ऊपर फिल्टर पेपर लगा देंगे। इस तरह से आपने एक प्लास्टिक फनल लिया और यहाँ आपने फिल्टर पेपर लगा दिया। उसके बाद 50 ग्राम ड्राई पाउडर्ड सॉइल ली, इस फनल के ऊपर रख दी। 50 ग्राम सॉइल लेके इस फनल के ऊपर रख दिए। पहले फनल पे फिल्टर पेपर लगाया, फिर 50 ग्राम सॉइल इसके ऊपर रख दी। इस फनल को इस तरह से गैस टबलर के ऊपर सेट कर दिया, बीकर के ऊपर सेट कर दिया। अब देखिए क्या करना है, एक मेजरिंग सिलेंडर लेना है, उसमें देख लेना है कितना पानी लिया। फॉर एग्जांपल आपने 10 ml पानी ले लिया। अब उस मेजरिंग सिलेंडर से एक ड्रॉपर की मदद से पानी लीजिए और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस सॉइल के ऊपर डाल दीजिए। ये आपका मेजरिंग सिलेंडर लिया है, इसमें हमने 10 ml पानी लिया है। इस ड्रॉपर से इस पानी को लीजिए, यहाँ आपकी सॉइल रखिए, इसके अंदर 50 ग्राम रखिए। ड्रॉप बाय ड्रॉप पूरी सॉइल के ऊपर पानी डाल दिए। एक ही जगह नहीं डालना है आपको, जहाँ जहाँ सॉइल आपकी स्प्रेड हुई है, फैली हुई है, वहाँ पे एक एक ड्रॉप करके पानी डालना है। पानी ख़त्म होता है, दोबारा मेजरिंग सिलेंडर लिया और उससे डालते जाइए। अब आपको क्या करना है, तब तक पानी डालते रहना है जब तक पानी नीचे गिरने ना लगे। जब पानी यहाँ से नीचे गिरने लगेगा तब आप स्टॉप कर जाइए। अब आप देखिए, अब आपको देखना है कि मेजरिंग सिलेंडर में अब कितना पानी बचा है। आप यहाँ से पानी ले रहे थे, आप इमेजिन कर लीजिए कि 5 ml पानी रह गया है, बच गया है। पानी आपने 5 ml का पानी जो है आपने इसने डाल दिया, 5 ml हो गए। उसके बाद जो पानी है धीरे धीरे यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरने लगा। कहने का मतलब क्या हुआ,
पानी तब गिरने लगेगा जब सॉइल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो पूरी हो जाएगी। पानी सॉइल ने जितना पानी एब्जॉर्ब करना था उतना एब्जॉर्ब कर लिया। जब सॉइल की कैपेसिटी के बाहर हो गया तब पानी ड्रेन करने लगता है। तो सॉइल ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया? 5 ml एब्जॉर्ब किया। समझ लिया? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें ये निकालना होगा कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्व किया। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? वेट सॉइल का कितना है? 50 ग्राम। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर 10 ml है। फाइनल वॉल्यूम वाटर में वो 5 ml रह गई। वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑब्जर्व सॉइल कितना है? 10 - 5 ml। 5 ml पानी ऑब्जर्व कर लिया सॉइल ने। अगर हम इसको वेट में देखें, 1 ml ऑफ वाटर वेट जो है 1 ग्राम ही होता है। क्योंकि ये 5 ml है तो इसमें 5 उसका वेट हुआ 5 ग्राम ही हुआ। ठीक है, इसलिए अगर हम देखें परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब तो कितना हो जाएगा? 10 - 5 डिवाइडेड बाय 50 जो वेट है सॉइल का इंटू 100। ऊपर आपने लिया कितना वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब किया है? 5 ग्राम एब्जॉर्ब किया है। 10 - 5 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना वेट ऑफ सॉइल लिया था? 50 ग्राम। 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 ये निकल आई परसेंटेज, दैट इज़ 10% सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है। ऑलराइट, फिर से एक बार हम इसको देख लेंगे। ये सब बहुत ही सिंपल था। वेट ऑफ सॉइल 50 ग्राम, इनिशियल वॉल्यूम वाटर का 10 ml, फाइनल वॉल्यूम 5 ml और 5 ml वाटर रह गया। 5 ml सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। अब हम कह रहे हैं 1 ml वाटर का वेट 1 ग्राम होता है तो 5 ml वाटर का वेट 5 ग्राम हुआ। ऊपर हम लिखेंगे पानी ऑब्जर्व किया 5 ग्राम, 10 - 5। नीचे लिखेंगे एक्चुअल में वेट था सॉइल का 5 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। ये हो गए परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। अब हमें ये भी पता है कि डिफरेंट सॉइल सैम्पल्स हैं वो डिफरेंट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। सैंडी सॉइल है बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करती है, वाटर एब्जॉर्ब करती है, ज़्यादा पानी को पर्कुलेट करती है। सैंडी सॉइल से वाटर जल्दी ड्रेन हो जाता है। क्लेई सॉइल का इसका अपोजिट होता है। क्लेई सॉइल में ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है और लेस वाटर पर्कुलेट करता है, कम पानी नीचे की तरफ जाएगा। ओके।